जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे पौष मास कथा अध्याय 8। अगर आपने अभी तक 7 अध्याय श्रवण नहीं किए हैं तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, एक बार जरूर से जाकर श्रवण कर लीजिए। आज की वीडियो में कथा में हम आपको बताएंगे कि जब 12 मासों का राजा मलमास भगवान विष्णु के साथ चला गया तो फिर क्या हुआ। तो आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और कृष्ण के संवाद को सुन। नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसूत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकार है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर भगवान बद्रीनारायण जगत को आनंद देने वाले आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोलते हैं, विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए। वहां जाकर हे नारद, अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास वैकुंठ में जाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया है। वृंदावन की शोभा के साथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से सशस्त्र मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया है। कृष्ण व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्वर रणवीर अर्जुन के इंद्रकाल पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्य अनुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं कि हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोलते हैं, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदर और आकर्ण्य नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। यह चतुरा गुणवती सुंदरी एक पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना और कभी भी अनादर नहीं किया। तब भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा था और पास में रहने वाली सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख को देख इसको ही श्रपा हुई है। तब यह सोचने लगे कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। क्या अब करने से अथवा क्या जानने से, किस देवता की उपासना करने से, किस मुनि के शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा हो गया है, कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है। विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपने सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियों पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के महरुल जाल में निगमन हो शोक मोहरूप लहरों से पीड़ित हो गई हैं। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ से निराश हो चुके हैं। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान स्वरूप संकल्प के पूर्ण न होने से देवयोग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया है।
अतः अंग ऐसे फूटने लगे हैं जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की उजाला से अर्थात ज्वाला से व्याकुल हुए हैं। सांस लेते समय महादारुण मूर्छा से, मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते फिर घर में आए हैं और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। भय से विहल कन्या जब पिता को देखने आई तब कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए और भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वो जाता रहा। पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान ने चित्त को लगाने वाले उस मुमुर्ष मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नीलकमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजद्रुंड से दूर ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावा दनल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतरे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे रामायण वासुदेव, मुझ संसार में निगमन की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको परिणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूर चट्टपट्ट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमरों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विहल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली। बाला बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे कन्याओं को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, हे प्रीतिहीन, मेरी रक्षा करेगा कौन। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं करूँ रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन की तरह आपके घर में। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसा जीवन से क्या रखा है। हे कन्या, मैं प्रेम रखने वाला पिता। हे तात, विवाह विधि किए बिना ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधे, आप यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए हैं। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागे। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई खड़ी खड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई वार्ता चील पक्षी की तरह मुखमंड से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुनकर वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने वाले लगे कि इस तपोवन में अत्यंत ही करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर तब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर गड़बड़ाए और हाहाकार करते हुए मेधावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा तो देखकर उस वन में रहने वाले सभी मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए और वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अत्यंत श्री कर्मकार उसका दह किया। अर्थात दह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण स्वरूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित हुई। ऐसे में जैसे बछड़े के मर जाने से गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल हो जाती है, वैसे ही यह बाला भी दुखित हुई। इति श्री ब्रह्म नारदे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अष्टम अध्याय समाप्त। तो बोलिए हरि शरणम। तो इस तरीके से पौष मास में सुने जाने वाले 8वां अध्याय समाप्त होता है। आगे के अध्याय हम आपको आने वाले वीडियो में लाते रहेंगे। अगर आपने कथा अभी तक श्रवण नहीं की है तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, 7 कथाओं को श्रवण कर लीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आया है तो एक लाइक तो करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।